सैलाब ने किस तरह तबाही मचाई है, ये तबाही से भरा मंजर आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीर 26 अगस्त की है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस तरह पानी और मलबा त्रिशूली में घुसा था। शहर में ऐसे पानी आया था, सब कुछ बहा ले गया। ये देख सकते हैं आप, लोग सैलाब के आगे आगे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि सैलाब यहाँ तक पहुँचेगा। कुछ लोग भागकर रुकते भी हैं, लेकिन सैलाब कईयों को अपनी जद में ले गया। बहुत तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला गया और देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस नष्ट। इसकी रफ्तार देखिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, मलबा वाला पानी है। और जहां भी ये गया, ये कई फीट मलबा जमा हो गया वहां। सब कुछ देखते ही देखते आंखों के सामने ही वीरान हो गया। कभी मार्केट, ये बाजार है, देखिए रौनक हुआ करती थी, चहल पहल, लोगों की मौजूदगी, लेकिन अभी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लेकिन नेपाल के देवी घाट से आपको अब दूसरी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यहां सैलाब इतना तेजी के साथ आया कि रास्ते में आने वाले सभी चीजों को अपने साथ बहा लेकर गया। ये देखिए विस्तार से पूरी तस्वीर। अब एक एक करके धीरे धीरे लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां जहां तबाही मची है। ये देखिए सैकड़ों घर ये सैलाब की जद में आए। कुछ लोग ऊपर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं, इस घर के ऊपर। उनको भी अंदाज़ा अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने तो इस तरह का सैलाब देखा नहीं होगा। नदी के किनारे रहने वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन इस बार कोई भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, और तबाही ऐसी कि त्राही त्राही। जिस तरह से तबाही मची है, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि मृतकों की तादाद बढ़ेगी। आंकड़ा, क्योंकि जैसे जैसे और जानकारी सामने आ रही है, आंकड़े बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। चीख पुकार आप दूर से सुन पा रहे हैं। और ये देखिए घर पर लोग मौजूद हैं, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, वो निकल भी नहीं सकते, नीचे कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर नीचे गए तो खतरा, ऊपर भी अगर घर पे मौजूद हैं तब भी खतरा, क्योंकि कब ये घर गिर जाए उनको नहीं पता। चारों तरफ सैलाब से घिरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उनको अंदाजा भी नहीं होगा, जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक तो तबाही। अब नेपाल में तबाही की तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। नीचे उतरता हुआ ये सैलाब, उस पर नजर डालिए आप। देखिए मलबे का ढेर तेज रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है। तस्वीर को देखकर तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बार देखिए, सुनिए। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जब तक वहां पहुंचती, लोग कुछ समझ पाते, तब तक तो देखिए खतरनाक। हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार, कंपनीले भेट्यो नि। अब वो देखिए गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जाएं किधर? वो फंस गए। छिट्टो जाओ, छिट्टो। देखिए भागने की अपील की जा रही है लोगों की तरफ से, लेकिन लोग कैसे ही भाग पाते। कुछ सेकंड्स का ही तो वक्त मिला था उनको। पूरे अब के हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार, कंपनीले भेट्यो नि। अब इस बीच अगली तस्वीर जो है वो रेस्क्यू से जुड़ी हुई है। नेपाल का जो रसुआ है वहां टनल है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये देखिए मजदूरों को बचाने की कोशिश। नेपाली सेना ने कई मजदूरों का रेस्क्यू भी किया। इस दौरान 26 अगस्त को आई फ्लैश फ्लड के कारण रसुआ में हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां बन रहे टनल में कई मजदूर फंस गए। नेपाली सेना फंसे हुए मजदूरों का रेस्क्यू कर रही है। आज सुबह हेलीकॉप्टर बचाव दल को टनल के ठीक पास ड्रॉप किया गया।
रेस्क्यू करने वाली टीम मलबे में रेंगते हुए टनल के अंदर किसी तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए पहुंची और 2 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आप सोचिए, 2 दिनों के बाद लगभग। ये देखिए, बहुत चुनौतियां हैं बचाव दल के पास भी। एक तो दलदल, कीचड़, मड, चारों तरफ। सैलाब जो आया था वो अपने साथ सिर्फ तबाही छोड़कर गया, कीचड़ छोड़कर गया, मलबा घात यही छोड़कर गया। और उसमें रेंगते हुए किस तरह से सेना के जवानों ने 2 मजदूरों को रेस्क्यू किया, ये तस्वीरें। तो जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं बार बार, ये रेंगते हुए आप देख पा रहे हैं ये सेना के जो जवान कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए जा रहे हैं आगे। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। ये ऑपरेशन जिंदगी है, एक भी जिंदगी बचे वो सफलता लेकर आए, वही मंजर। और ये खतरनाक तस्वीर, क्योंकि हर तरफ गाद, मलबा, कीचड़। क्योंकि जहां पर भी ये जा रहे हैं आप देख रहे हैं धंसने का खतरा, आधा हिस्सा धंस रहा है। आप सीधे नहीं चल सकते, अगर सीधा आप चलेंगे तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, इसलिए रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये टनल, वहां पर हेलीकॉप्टर से इनको ड्रॉप किया गया और वहां से रेंगते हुए वो टनल की तरफ आगे बढ़े। और वहां पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए जरा, जो अपनों के बीच अब पहुंच गए हैं, वो तो उनके यहाँ खुशी की लहर है, एक सुकून है। लेकिन अभी भी बहुत सी जो आंखें हैं वो अपनों को ढूंढ रही हैं, उनकी तलाश में हैं, इंतजार में हैं। दुख, दर्द और गम, यही है अभी चारों तरफ। अब आपको नेपाल में धड़िंग लिए चलते हैं, जब तबाही की तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। देखिए उनकी रिपोर्ट। नेपाल में बाढ़ के फिर से अलर्ट आने के बाद जो रेस्क्यू का काम था वो बंद कर दिया गया। ये देखिए, जेसीबी लगा करके जो सड़क पर मलबा इकट्ठा हुआ था उस मलबे को हटाने का काम चल रहा था, लेकिन प्रशासन के अलर्ट के तुरंत बाद इस जेसीबी को हटाया गया और ये जेसीबी अब वापस जा रही है किसी सुरक्षित जगह पे। और सामने जरा सड़क का हाल देखिए, अभी भी जो बुधवार में बाढ़ आई थी उस बाढ़ में ये जो सिल्ट है, ये सारा सिल्ट यहाँ उस हाईवे पर जमा है जो हाईवे काठमांडू की तरफ जाता है। और इस हाईवे के ठीक बगल में जितने घर हैं, इन सारे घरों में बाढ़ का पानी घुसा था। लोग यहाँ से हटा दिए गए, लेकिन उनका सामान जो है वो सब बर्बाद हुआ। और यहाँ आप अगर स्थिति दिखाएं हम आपको कि रेस्क्यू का काम रोका गया है। सामने अभी इस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं और हम यहाँ आपको घर के अंदर लेकर के चल के दिखाएंगे कि आखिर घरों का हाल क्या है। यहाँ देखिए, ये पानी का लेवल लगभग इतना ऊपर तक आया था और यहाँ आने के बाद ये जो घर हैं, इन घरों के अंदर अभी भी किस तरह से सिल्ट जमा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि ये देखिए घर का सारा सामान बर्बाद हुआ, सारा सामान यहाँ पर लोगों का बह गया। घर के अंदर अगर मैं जाके देखता हूँ तो जो फर्नीचर्स वगैरह पड़े हैं सब कुछ बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ अभी है तो सिल्ट है। तो इस तरह से रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है। बाकी सारे घरों की तस्वीरें भी देखिए कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेस्क्यू चलेगा और रेस्क्यू चलने के बाद जो है लोगों को कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन फिलहाल एक और अलर्ट के बाद यहाँ पर ये देखिए गेट भी नहीं खुल पा रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा सिल्ट है और घर के अंदर का ज़रा सिल्ट हम दिखाने की अगर कोशिश करें तो ये देखिए पूरे दरवाजे जाम हैं और अंदर तमाम जो घर का सामान है वो सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ बगल के घर में ये दरवाज़ा खुला है, यहाँ भी हम दिखाते हैं कि यहाँ इस घर में इतनी ज़्यादा सिल्ट है कि ये जितने टायर और ये जो इनके कुछ और सामान रखे हुए थे वो सब कुछ इस वक्त अंदर है। और देखिए जरा रिस्क लेने के लोगों को कैसे रिस्क ले रहे हैं कि उसी मलबे में स्कूटी लेके घुस गए और देखिए स्कूटी वहाँ पर उनकी आगे बढ़ नहीं पा रही है। बावजूद उसके जो लोकल लोग हैं वो यहाँ तमाम मनाही के बाद भी जिस तरह से इस सिल्ट में अपनी गाड़ी लेके घुस रहे हैं, यहाँ
पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है रिस्क होगा अभी भी, लेकिन ये जारी है। अलर्ट के बावजूद यहाँ पे ये देखिए जो दुकानें वगैरह थी सब कुछ यहाँ बर्बाद हो चुका है। और अब जब रेस्क्यू का काम चल रहा था तो रेस्क्यू का काम रोक दिया गया और रोके जाने के बाद अब फिलहाल यहाँ से लोगों को तो पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन अब स्थिति ये है कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी ही राहत मिलेगी, अब राहत भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब मृतकों की संख्या जैसा अंदेशा था पहले से ही आपको बता दें, वो उसी हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तबाही बहुत हुई। अब नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़ती हुई, जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक। अभी तक 489 शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी तादाद और कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं आंकड़े, क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा बढ़ी है। 489 अभी तक जो जानकारी मिल रही है, इतने शव तो बरामद किए जा चुके हैं जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, लेकिन अभी आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि हजारों घर इस सैलाब के सदमे आए हैं, सैकड़ों गाड़ियां और हजारों लोग, और अभी तो कई सौ लोग लापता हैं। समझिए 489 शव अभी बरामद किए गए हैं और नेपाल में जो मृतकों की संख्या है वो बढ़ती हुई, क्योंकि रोज जैसे जैसे और वक्त बीत रहा है वैसे वैसे संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, तिब्बत में नए झील में फिर से खतरा बढ़ चुका है। नए झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी भर चुका है। 26 अगस्त को हादसे के बाद यह झील बनी थी। झील में जमा पानी के फिर से टूटने का खतरा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा पर आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद बना विशाल बैरियर लेक अब नई चिंता का कारण बन चुका है। यह तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 30 लाख घन मीटर पानी पहुंच चुका है। आशंका है कि बढ़ते दबाव के कारण मलबे और चट्टानों से बना प्राकृतिक बांध टूट सकता है। अगर ऐसा होता है तो नीचे के इलाकों में अचानक भीषण बाढ़ आ सकती है, जिससे जान माल के नुकसान का खतरा और बढ़ जाएगा। ये देखिए कितना पानी जमा है। Oh my God, भारत। नेपाल की ये तस्वीर डरा रही है। पानी का दौड़ता ऐसा हमला इंसान के जीवन पर सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे से अभी नेपाल न जाने कितने दिनों तक जूझता रहेगा, लेकिन दौड़ते खतरे के खामोश होने के बीच ये तस्वीर नेपाल को फिर से बेचैन कर रही है। नेपाल के सिर पर नया खतरा तैयार बैठा है। आसमान से ली गई इन ड्रोन तस्वीरों को गौर से देखिए। शांत दिखने वाली ये झील असल में एक बेहद खतरनाक वाटर बम है। चीन नेपाल सीमा क्षेत्र में छोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम पर बनी ये झील कभी भी तबाही की लहर में बदल सकती। ये झील उसी रास्ते पर है जहां से नेपाल में आपदा आई। ये झील ओवरफ्लो होना शुरू भी हो गई है। बिल्कुल वैसी ही तबाही रिपीट हो सकती है जैसी 26 अगस्त की सुबह नेपाल ने झेली। ऐसा ही खतरनाक मंजर जिसमें मलबों से भरे सैलाब ने समूचे नेपाल को रुला कर रख दिया। अब समझिए कि यह खतरा है क्या। चीन के जल संसाधन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आकलन के मुताबिक भूस्खलन और चट्टानी मलबे की वजह से बनी इस रुकावट वाली झील में गुरुवार सुबह तक करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये झील अपनी क्षमता पार कर चुकी है और इसका पानी पहले ही किनारों से ओवरफ्लो होना शुरू कर अतिरिक्त पानी बहकर आने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का दबाव इस प्राकृतिक कच्चे बांध पर और पड़ सकता है। भूगर्भ जानकारों के मुताबिक अगर झील में पानी और बढ़ा तो उसका तटबंध टूट सकता है। ऐसे में नीचे की घाटियों में मलबे और पानी की कई मीटर ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। फिर वही मंजर खड़ा हो सकता है जैसा ऊंचे पहाड़ से पानी के दौड़ने का खौफनाक रूप नेपाल के लोगों ने देखा। ऐसे में नेपाल के निचले इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक जानमाल के भारी नुकसान का नया खतरा भी खड़ा हो गया है।
और मौजूदा हाल में नेपाल के लिए कोई दूसरा वाटर पंप अब झेलना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी त्रासदी की तस्वीरें डराने वाली हैं। त्रिशूली नदी में सैलाब के आने के बाद से वो भी बहुत भयानक और विनाशकारी हो गई, लेकिन 26 अगस्त को त्रिशूली नदी में आए सैलाब ने नदी के आसपास का भूगोल बदल दिया है। ये उसकी ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। पहले नदी का किनारा इतना चौड़ा नहीं था, लेकिन सैलाबी तबाही में त्रिशूली नदी चौड़ी होकर तमाम लोगों की खुशियों को निगल गई और अब फिर नया खतरा खड़ा हो गया है। अब आपको एआई वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेपाल में जो त्रासदी आई, आखिर वो आई कैसे। ये देखिए, हमने एआई की मदद से उस हालात को दिखाने की कोशिश की कि कैसे पहाड़ का टुकड़ा और ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा और फिर उसके बाद तबाही आ गई। हजारों टन पहाड़ के बड़े बड़े बोल्डर नीचे ग्लेशियर के पानी में मिलकर तीखी पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, तो महावेग से नीचे घोटेकाशी नदी में पहुंचने लगे। उस कुदरती वेग को रोकने का किसी के पास कोई जरिया नहीं था और फिर जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल दोनों देशों की एजेंसियां सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए इस झील के हर 1 सेंटीमीटर जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। नजरें अगले 72 घंटों के मौसम और उस 30 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी पर टिकी हैं जो इस झील में जा सकता है। स्थिति बेहद नाजुक है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। नुआकोट से 898 और लादिंग से 3 लोग शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है, लेकिन हालात क्या हैं ये देखिए जरा। कुछ तो कहीं कहीं पूरे घर समा चुके हैं इस मलबे के अंदर और कहीं आधा हिस्सा समाया हुआ है, लेकिन सब कुछ तबाह बर्बाद। नए सिरे से लोगों को जिंदगी शुरू करनी होगी। जो बच गए हैं वो ईश्वर का धन्यवाद दे रहे हैं, भगवान का धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी जिंदगी बची। लेकिन बहुत लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है, अपनों को खोया, सारी संपत्ति खोई, बहुत कुछ खो दिया। रह गए हैं तो दुख दर्द गम, लेकिन उठ खड़ा होना होगा एक बार फिर से हिम्मत के साथ। तो नेपाल में तबाही से त्राहिमाम मचा हुआ है। अपनों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। देखिए त्रिशूली में सैलाब ने किस तरह तबाही मचाई है। ये तबाही से भरा मंजर आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीर 26 अगस्त की है, जिसमें देखा जा सकता है कि इस तरह पानी और मलबा त्रिशूली में घुसा था। शहर में ऐसे पानी आया था, सब कुछ बहा ले गया। ये देख सकते हैं आप, लोग सैलाब के आगे आगे जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि सैलाब यहां तक पहुंचेगा। कुछ लोग भागकर रुकते भी हैं, लेकिन सैलाब कईयों को अपनी जद में ले गया। बहुत तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता चला गया और देखते ही देखते सब कुछ तहस नहस नष्ट। इसकी रफ्तार देखिए, ये सिर्फ पानी नहीं है, मलबा वाला पानी है। और जहां भी ये गया, ये कई फीट मलबा जमा हो गया वहां। सब कुछ देखते ही देखते आंखों के सामने ही वीरान हो गया। कभी मार्केट, ये बाजार है, देखिए रौनक हुआ करती थी, चहल पहल, लोगों की मौजूदगी, लेकिन अभी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। लेकिन नेपाल के देवी घाट से आपको अब दूसरी तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। यहां सैलाब इतना तेजी के साथ आया कि रास्ते में आने वाले सभी चीजों को अपने साथ बहा लेकर गया। ये देखिए विस्तार से पूरी तस्वीर। अब एक एक करके धीरे धीरे लगातार तस्वीरें आ रही हैं जहां जहां तबाही मची है। ये देखिए सैकड़ों घर इस सैलाब की जद में आए। कुछ लोग ऊपर आपको मौजूद नजर आ रहे हैं इस घर के ऊपर। उनको भी अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने तो इस तरह का सैलाब देखा नहीं होगा। नदी के किनारे रहने वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन इस बार कोई भी कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या, और तबाही ऐसी कि त्राही त्राही। जिस तरह से तबाही मची है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृतकों की तादाद बढ़ेगी। आंकड़ा, क्योंकि जैसे जैसे और जानकारी सामने आ रही है, आंकड़े बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। चीख पुकार आप दूर से सुन पा रहे हैं। और ये देखिए
घर पर लोग मौजूद हैं, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं, वो निकल भी नहीं सकते, नीचे कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर नीचे गए तो खतरा, ऊपर भी अगर घर पे मौजूद हैं तब भी खतरा, क्योंकि कब ये घर गिर जाए उनको नहीं पता। चारों तरफ सैलाब से घिरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला, उनको अंदाजा भी नहीं होगा, जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक तो तबाही। अब नेपाल में तबाही की तीसरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, नीचे उतरता हुआ ये सैलाब, उस पर नजर डालिए आप। देखिए मलबे का ढेर तेज रफ्तार के साथ नीचे आ रहा है, तस्वीर को देखकर तबाही का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक बार देखिए, सुनिए। कुछ लोग शोर मचा रहे हैं, लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज जब तक वहां पहुंचती, लोग कुछ समझ पाते, तब तक तो देखिए खतरनाक। हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार कंपनीले भेट्यो नि अब। वो देखिए गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जाए किधर, वो फंस गए। ए छिट्टो जाओ छिट्टो। देखिए भागने की अपील की जा रही है लोगों की तरफ से, लेकिन लोग कैसे ही भाग पाते, कुछ सेकंड्स का ही तो वक्त मिला था उनको। पूरे अब के हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार कंपनीले भेट्यो नि अब। इस बीच अगली तस्वीर जो है वो रेस्क्यू से जुड़ी हुई है। नेपाल का जो रसुआ है वहां टनल है और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये देखिए मजदूरों को बचाने की कोशिश, नेपाली सेना ने कई मजदूरों का रेस्क्यू भी किया। इस दौरान 26 अगस्त को आई फ्लैश फ्लड के कारण रसुआ में हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहां बन रहे टनल में कई मजदूर फंस गए। नेपाली सेना फंसे हुए मजदूरों का रेस्क्यू कर रही है। आज सुबह हेलीकॉप्टर बचाव दल को टनल के ठीक पास ड्रॉप किया गया। रेस्क्यू करने वाली टीम मलबे में रेंगते हुए टनल के अंदर किसी तरह से चुनौतियों का सामना करते हुए पहुंची और 2 मजदूरों को वहां से रेस्क्यू किया गया। आप सोचिए 2 दिनों के बाद लगभग। ये देखिए बहुत चुनौतियां हैं बचाव दल के पास भी। एक तो दलदल, कीचड़, मड, चारों तरफ सैलाब जो आया था वो अपने साथ सिर्फ तबाही छोड़कर गया, कीचड़ छोड़कर गया, मलबा गाद यही छोड़कर गया। और उसमें रेंगते हुए किस तरह से सेना के जवानों ने 2 मजदूरों को रेस्क्यू किया, ये तस्वीरें। तो जिस तरह से आपको लगातार बता रहे हैं बार बार, ये रेंगते हुए आप देख पा रहे हैं ये सेना के जो जवान कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए जा रहे हैं आगे, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। ये ऑपरेशन जिंदगी है, एक भी जिंदगी बचे वो सफलता लेकर आए, वही मंजर। और ये खतरनाक तस्वीर, क्योंकि हर तरफ गाद, मलबा, कीचड़ और तबाही के चिन्ह आपको नजर आ रहे हैं। और इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए ये जो नेपाली सेना के जवान हैं, इन 2 मजदूरों को सफलतापूर्वक उन्होंने बचाया। इनको भी सैल्यूट है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को भी इन्होंने खतरे में डाला। क्योंकि जहाँ पर भी ये जा रहे हैं आप देख रहे हैं धंसने का खतरा, आधा हिस्सा धंस रहा है। आप सीधे नहीं चल सकते, अगर सीधा आप चलेंगे तो आप पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए रेंगते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और ये टनल, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से इनको ड्रॉप किया गया और वहाँ से रेंगते हुए वो टनल की तरफ आगे बढ़े। और वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, देखिए ज़रा, जो अपनों के बीच अब पहुंच गए हैं, वो तो उनके यहाँ खुशी की लहर है, एक सुकून है। लेकिन अभी भी बहुत सी जो आंखें हैं वो अपनों को ढूंढ रही हैं, उनकी तलाश में हैं, इंतज़ार में हैं। दुख, दर्द और गम यही है अभी चारों तरफ। अब आपको नेपाल में धड़िंग लिए चलते हैं, जब तबाही की तस्वीरें वहां से पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। देखिए उनकी रिपोर्ट। नेपाल में बाढ़ के फिर से अलर्ट आने के बाद जो रेस्क्यू का काम था वो बंद कर दिया गया। ये देखिए जेसीबी लगा करके
जो सड़क पर मलबा इकट्ठा हुआ था उस मलबे को हटाने का काम चल रहा था, लेकिन प्रशासन के अलर्ट के तुरंत बाद इस जेसीबी को हटाया गया और ये जेसीबी अब वापस जा रही है किसी सुरक्षित जगह पे। और सामने जरा सड़क का हाल देखिए, अभी भी जो बुधवार में बाढ़ आई थी उस बाढ़ में ये जो सिल्ट है, ये सारा सिल्ट यहाँ उस हाईवे पर जमा है जो हाईवे काठमांडू की तरफ जाता है। और इस हाईवे के ठीक बगल में जितने घर हैं, इन सारे घरों में बाढ़ का पानी घुसा था। लोग यहाँ से हटा दिए गए, लेकिन उनका सामान जो है वो सब बर्बाद हुआ। और यहाँ आप अगर स्थिति दिखाएं हम आपको कि रेस्क्यू का काम रोका गया है। सामने अभी इस वक्त गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती हैं और हम यहाँ आपको घर के अंदर लेकर के चल के दिखाएंगे कि आखिर घरों का हाल क्या है। यहाँ देखिए, ये पानी का लेवल लगभग इतना ऊपर तक आया था और यहाँ आने के बाद ये जो घर हैं, इन घरों के अंदर अभी भी किस तरह से सिल्ट जमा है, ये आप इन तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं कि ये देखिए घर का सारा सामान बर्बाद हुआ, सारा सामान यहाँ पर लोगों का बह गया। घर के अंदर अगर मैं जाके देखता हूँ तो जो फर्नीचर्स वगैरह पड़े हैं सब कुछ बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ अभी है तो सिल्ट है। तो इस तरह से रेस्क्यू का काम रोक दिया गया है। बाकी सारे घरों की तस्वीर के बाद जो है लोगों को कुछ सहूलियत मिलेगी, लेकिन फिलहाल एक और अलर्ट के बाद यहाँ पर ये देखिए गेट भी नहीं खुल पा रहा है। यहाँ इतनी ज़्यादा सिल्ट है और घर के अंदर का ज़रा सिल्ट हम दिखाने की अगर कोशिश करें तो ये देखिए पूरे दरवाजे जाम हैं और अंदर तमाम जो घर का सामान है वो सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ बगल के घर में ये दरवाज़ा खुला है, यहाँ भी हम दिखाते हैं कि यहाँ इस घर में इतनी ज़्यादा सिल्ट है कि ये जितने टायर और ये जो इनके कुछ और सामान रखे हुए थे वो सब कुछ इस वक्त अंदर है। और देखिए ज़रा रिस्क लेने के लोगों को कैसे रिस्क ले रहे हैं कि उसी मलबे में स्कूटी लेके घुस गए और देखिए स्कूटी वहाँ पर उनकी आगे बढ़ नहीं पा रही है। बावजूद उसके जो लोकल लोग हैं वो यहाँ तमाम मनाही के बाद भी जिस तरह से इस सिल्ट में अपनी गाड़ी लेके घुस रहे हैं, यहाँ पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है रिस्क होगा और अभी भी, लेकिन ये जारी है अलर्ट के बावजूद। यहाँ पे ये देखिए जो दुकानें वगैरह थी सब कुछ यहाँ बर्बाद हो चुका है। और अब जब रेस्क्यू का काम चल रहा था तो रेस्क्यू का काम रोक दिया गया और रोके जाने के बाद अब फिलहाल यहाँ से लोगों को तो पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन अब स्थिति ये है कि जो लोग उम्मीद कर रहे थे कि जल्दी ही राहत मिलेगी, अब राहत भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब मृतकों की संख्या जैसा अंदेशा था पहले से ही आपको बता दें वो उसी हिसाब से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तबाही बहुत हुई। अब नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़ती हुई, जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत चिंताजनक। अभी तक 489 शव बरामद किए जा चुके हैं और अभी तादाद और कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं आंकड़े, क्योंकि तबाही बहुत ज्यादा बढ़ी है। 489 अभी तक जो जानकारी मिल रही है। जब से मैंने एक किचन रैक लिया है, मेरी किचन का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। Small kitchen rake made my whole space look amazing. You can easily. लेकिन अभी आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि हजारों घर इस सैलाब के सदमे आए। चट्टानी मलबे की वजह से बनी इस रुकावट वाली झील में गुरुवार सुबह तक करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका था। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये झील अपनी क्षमता पार कर चुकी है और इसका पानी पहले ही किनारों से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी सीसीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यानी 72 घंटों के भीतर इस झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त पानी बहकर आने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का दबाव इस प्राकृतिक कच्चे बांध पर और पड़ सकता है। भूगर्भ जानकारों के मुताबिक अगर झील में पानी और बढ़ा तो उसका तटबंध टूट सकता है। ऐसे में नीचे की घाटियों में मलबे और पानी की कई मीटर ऊंची लहरें सब कुछ बहा ले जा सकती हैं। फिर वही मंजर खड़ा हो सकता है जैसा ऊंचे पहाड़ से पानी के दौड़ने का खौफनाक रूप नेपाल के लोगों ने देखा। ऐसे में नेपाल के निचले इलाकों से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक जानमाल के भारी नुकसान का नया खतरा भी खड़ा हो गया है और मौजूदा हाल में नेपाल के लिए कोई दूसरा वाटर बम अब झेलना आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी त्रासदी की